So hello, today now we are starting question number 61 of work energy power chapter exercise book H.C. Verma. Question is saying that a particle of mass m is kept on the top of a smooth sphere of radius r. ठीक है. It is given a sharp impulse which impart a horizontal speed v. ठीक. Find the normal force between the sphere and the particle just after the impulse. ठीक है. And B part में कह रहा है what should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere. ठीक है. और C part assuming the velocity v to be half the minimum calculated part. B in part B find angle made by the radius through the particle with the vertical when it leaves the sphere. ठीक है. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका सेंटर पार्ट अगर यहाँ पर हम रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें और यहाँ से एक पार्टिकल को इम्पल्स देके इसको v वेलोसिटी दी गई है. ठीक, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v है. तो पूछा है कि उसकी बताना है. तो यहाँ पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना लगेगा. तो यहाँ पर नीचे mg लग रही होगी और इस पे ये सर्कुलर मोशन है तो mv²/r और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन. तो mg इज इक्वल टू mv²/r प्लस नॉर्मल. तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r. यही है ए पार्ट का आंसर. ये पूछा है ए पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन. बी पार्ट इज सेइंग दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर. ठीक है. उसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए जो कि वो स्लिप ना करे. स्लिप करने का मतलब है उसे सर्कुलर मोशन को लीव कर गया, मतलब कि स्फीयर को लीव कर गया. नॉर्मल रिएक्शन 0. तो मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन 0 पुट करना पड़ेगा. u इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें mv²/r ये फोर्स ऊपर, ये ग्रेविटी mg और ऊपर नॉर्मल mv²/r प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg. नॉर्मल इज इक्वल टू 0. तो mv²/r m से m ख़त्म, v²/r इज इक्वल टू g. v इज इक्वल टू √rg. इतनी वेलोसिटी मिनिमम दे सकते हैं. और सी पार्ट इज सेइंग दैट अज्यूमिंग दैट द वेलोसिटी v टू बी द हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट b. ठीक है. अगर जो बी पार्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करी है उसकी आधी वेलोसिटी अगर दी जाए तो उसे एंगल बताना है, वो कितने एंगल पर स्फीयर से कांटेक्ट को लीव कर देगी. ठीक है. तो ये कह रहा है कि हम यहाँ पर ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, यहाँ पर हमें v वेलोसिटी दी गई है जो कि है v' जो कि √rg कैलकुलेट करी थी उसकी आधी है. ठीक है. इतनी वेलोसिटी दी गई है तो वो कितने एंगल पर जाकर कांटेक्ट लूज़ करेगा, कितने थीटा एंगल पर. मान लो थीटा एंगल पर करेगा. कांटेक्ट लूज़ करने का मतलब है, कांटेक्ट लूज़ करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0. वो कांटेक्ट में नहीं है तो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा. फोर्स नहीं लगाया तो स्फीयर कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर ही वो आ चुका है. यहाँ पर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. पहले तो वेलोसिटी निकल जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन से. यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है mv1², हाफ mv1². इसकी भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो पहले तो उसके पास mgr पोटेंशियल एनर्जी है प्लस हाफ mv1² है इज इक्वल टू यहाँ की वेलोसिटी अगर हम v मान लें तो ये हो जाएगी. यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgr cos थीटा प्लस हाफ mv². यहाँ v की वैल्यू रख देंगे तो m और ये m ख़त्म. तो gr प्लस v1² कितना है rg/4 2 8 इज इक्वल टू gr cos थीटा प्लस v²/2. तो gr/8 और gr/8 ये हो गया. gr कॉमन 1 + 1/8 माइनस cos थीटा इंटू 2 इसका रूट. ये हो गई वेलोसिटी. यहाँ पर ये वेलोसिटी है इतनी.
तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा mv² अपॉन r, और यहाँ ग्रेविटी नीचे है और यहाँ पर लग रही होगी ये mg नीचे, तो ये mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्ट्रैक्ट लीव करनी तो यहाँ की क्वेश्चन लिखेंगे mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस mv² अपॉन r, नॉर्मल रिएक्शन 0। तो mg cos थीटा m से m ख़त्म, g cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन r, v² की वैल्यू है 2 gr 9 अपॉन 8 माइनस cos थीटा, r से r ख़त्म, तो g cos थीटा इज इक्वल टू ये इस g से ये g भी ख़त्म, तो अब यहाँ बचा cos थीटा इज इक्वल टू 9/4 माइनस टू cos थीटा, तो ये बचा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 9/4, cos थीटा इज इक्वल टू 9/12, तो ये आ गया 3/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/4। यही है सी पार्ट का आंसर। आंसर चेक कर लेता आंसर की मैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये पहले पार्ट का आंसर है mg माइनस mv²/r, सेकंड पार्ट का √rg और थर्ड पार्ट का cos इनवर्स 3/4। आंसर सही है।